शनि की छाया, विक्रमादित्य की अग्नि परीक्षा। जब सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य पर शनि देव की 7.5 पड़ी, तब क्या हुआ? एक राजा जो कभी सिंहासन पर बैठता था, कैसे बना भिखारी? कैसे उसके दोनों हाथ कटे, प्रेम ने बलिदान मांगा और अंत में वह इंसान से छाया बन गया। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं है, यह उस आत्मबल की है जो हर इंसान के भीतर होता है। पूरी कहानी सुनिए, एकदम नई, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी। शनि की छाया। क्यों एक दिन ऐसा आया जब राजा विक्रमादित्य, जो धरती का सबसे न्यायप्रिय सम्राट माना जाता था, शनि की दृष्टि पड़ते ही दर दर भटकने को मजबूर हो गया। उज्जयिनी का सिंहासन अपनी भव्यता और न्यायप्रियता के लिए संपूर्ण आर्यवर्त में विख्यात था। उस पर बैठा था एक ऐसा सम्राट जिसे देवता भी सम्मान की दृष्टि से देखते थे, राजा विक्रमादित्य। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में दूरदृष्टि थी और उसके निर्णयों में वह शक्ति थी जो एक पूरे युग की दिशा बदल सकती थी। हर शनिवार राजा दरबार में कुछ विशेष करता था। उस दिन वह किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करता, न्याय की कुर्सी पर बैठकर केवल प्रजा की समस्याओं को सुनता। उसका विश्वास था कि शनिवार न्याय का दिन है, गंभीर, ठोस और कर्म पर आधारित। परंतु एक शनिवार को दरबार में एक ज्योतिषाचार्य आया। उसके शरीर पर धूल जमी थी, आंखों में अनोखी गहराई थी। महाराज, वह बोला, आपके जीवन में एक ऐसी छाया आने वाली है जिसकी परीक्षा कोई भी राजा पार नहीं कर पाया। राजा मुस्कराया, किसकी छाया? शनि देव की। दरबार में सन्नाटा छा गया। शनि? राजा ने थोड़े आश्चर्य से पूछा, क्या वही शनि जो न्याय के देवता माने जाते हैं? हाँ महाराज, ज्योतिषी बोला, उनकी दृष्टि से कोई नहीं बचता। जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने किया है, उसका लेखा जोखा शनि देव के पास होता है। आप न्यायप्रिय हैं, परंतु आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका भोग आपको इस जन्म में करना है। राजा कुछ देर तक मौन रहा, फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, कब से प्रारंभ होगी यह दशा? 7 दिन बाद, शनिवार से। 7.5 आरंभ हो रही है महाराज। राजा ने आकाश की ओर देखा। बादलों की ओट से काली परछाई धीरे धीरे उतर रही थी। सप्ताह भर बाद, शनिवार की सुबह, उज्जयिनी में अचानक कुछ बदल गया। सूर्य की रोशनी मध्यम थी, हवाएं भारी थी। राजमहल में अशुभ संकेत मिलने लगे। घोड़ों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जल कलश गिर पड़े और राजा का मुकुट अपने आप सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। राजा विक्रम ने तुरंत ध्यान लगाया और शनि देव का ध्यान करते हुए कहा, हे शनि देव, यदि आप मुझसे रुष्ट हैं, तो मुझे आपके न्याय की परीक्षा स्वीकार है। परंतु मैं सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। उसी रात राजा को एक सपना आया। एक ऊंचे पर्वत पर एक काला विशाल पुरुष खड़ा था। उसकी आंखें नीली थी और उसके हाथ में न्याय का तराजू था। विक्रम, वह बोला, मैं शनि हूँ। तुम्हारे जीवन की परीक्षा अब आरंभ होती है। देखना कि तुम अपने धर्म, न्याय और आत्मगौरव को कैसे बचाते हो। मैं तुम्हें राजमहल से सड़क तक ले जाऊंगा और तब जानूंगा कि तुम्हारा आत्मबल कितना सच्चा है। अगली सुबह राजा जब जागा तो वह अपने शयन कक्ष में नहीं था। वह एक सूखे कुएं के पास पड़ी हुई रोटी के टुकड़ों के साथ एक गरीब आदमी जैसा वस्त्र पहने लेटा हुआ था। वह चौंक गया। चारों ओर कोई नहीं, ना महल, ना सैनिक, ना मंत्री। उसने खुद को पहचाना, चेहरा वही, पर वस्त्र फटे हुए। यह क्या हुआ? उसने खुद से पूछा। एक ग्रामीण पास आया और बोला, अरे ओ भिखारी, यहाँ क्यों पड़े हो? जाओ, खेत में काम करो और 2 रोटियां कमा लो। राजा अवाक रह गया। कोई उसे पहचान नहीं रहा था। राजा विक्रमादित्य, जो कभी सजी हुए सिंहासन पर बैठता था,
अब गांव के खेतों में बैलों के साथ हल चला रहा था। हर बार उसका शरीर थकता, मन झुकता और आत्मा कांपती थी। परंतु विक्रम की आंखों में अभी भी हार का कोई लक्षण नहीं था। उसने सोचा, यदि यह शनि की परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करूंगा। जब तक सांस है तब तक प्रयास करूंगा। गांव में किसी को नहीं मालूम था कि यह वही राजा है जो कभी उनके गांव की सुध लेने खुद घोड़े पर आता था। लोग उसे एक साधारण मजदूर समझते और उसी दृष्टि से व्यवहार करते। एक दिन की बात है। खेत में काम करते समय राजा का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने काट लिया। राजा कुछ देर में बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे मृत समझकर पास के श्मशान में छोड़ दिया। परंतु नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। एक साधु जो उस समय वहां से गुजर रहा था, विक्रम के शरीर के पास बैठा। उसने आंखें बंद की और ध्यान से देखा। यह साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका मस्तक तेजस्वी है। यह कोई महान आत्मा है, साधु बोला। उसने जड़ी बूटी से उपचार किया और विक्रम को होश आ गया। कौन हो तुम? साधु ने पूछा। विक्रम मुस्कराया। मैं वही हूँ जो अब कुछ नहीं है। साधु समझ गया, यह कोई गहरा रहस्य छुपा रहा है। साधु ने विक्रम को अपने आश्रम में शरण दी। वहां विक्रम जल लाता, लकड़ियां काटता और साधुओं की सेवा करता। महीनों बीत गए। एक दिन एक रात्रि को विक्रम तट के किनारे अकेले बैठा था। शनि देव प्रकट हुए, उसी स्वरूप में जैसे पहले स्वप्न में दिखे थे। कैसे लग रही है मेरी दृष्टि, विक्रम? शनि ने पूछा। यह जीवन का सच है, विक्रम बोला, जिसे पहले मैंने केवल दूसरों की आंखों से देखा था। अब मैंने स्वयं भूखा रहकर, ठुकराकर, अपमानित होकर जीवन को समझा है। यदि यह तुम्हारी परीक्षा है तो मैं इसे आभार मानता हूँ। शनि गंभीर हो गए। परंतु परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें अपना आत्मसम्मान भी त्यागना होगा। अगली ही सुबह आश्रम में एक चोरी हो गई। सभी साधु चिल्लाए और संदेह की दृष्टि विक्रम पर पड़ी। तुमने ही साधना कक्ष से मूर्तियां चुराई हैं, एक साधु चिल्लाया। राजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर न्याय होगा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, एक वृद्ध साधु बोला। राजा मौन रहा और उसी दिन उसके दोनों हाथ काट दिए गए। वह अब अपंग था। रक्त बहता रहा, पर उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं थी। विक्रम अब एक अपाहिज, भूखा, जर्जर व्यक्ति बन चुका था। उसे अब भी नहीं पता था कि यह परीक्षा कब तक चलेगी। कुछ ही दूर एक नगर में एक चित्रकार स्त्री रहती थी, माधवी। वह बड़ी सुंदर थी और अपने चित्रों में आत्मा उकेरने की कला रखती थी। वह नदी किनारे अक्सर विक्रम को देखती थी। एक अपंग व्यक्ति, पर चेहरे में अजीब तेज था। तुम कौन हो? उसने एक दिन पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिसने सब कुछ खो दिया, फिर भी कुछ पाने की चाह नहीं रखता। माधवी उसकी बातों में खो गई। कुछ दिनों में उसने विक्रम की सेवा करनी शुरू कर दी। राजा अब उसके घर में रहकर उसे अपने अनुभवों की बातें सुनाता। उसकी कहानियां इतनी गहरी थी कि माधवी उन्हें चित्रों में बदल देती। एक दिन माधवी ने कहा, तुम मेरे जीवन के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिनमें मैं ईश्वर की छाया देखती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अपाहिज हूँ। कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं। माधवी बोली, परंतु आत्मा तो अब भी चिरंतन है। उनका विवाह हो गया। अब कहानी एक मोड़ पर थी। विक्रम अब भी अपाहिज था, परंतु अब उसके जीवन में एक स्त्री थी जिसने उसे आत्मा से प्रेम किया। एक दिन माधवी का बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी लगी। एक व्यापारी आया और उसने एक चित्र देखकर पूछा, यह पुरुष कौन है? माधवी बोली, मेरे पति। व्यापारी चौंका,
यह तो उज्जैनी के राजा विक्रम जैसा दिखता है। माधवी बोली, यह एक अपाहिज व्यक्ति है, राजा कैसे हो सकता है? पर व्यापारी का संदेह गहराता गया। उसने उज्जैनी के महल में जाकर खबर दी। माधवी के चित्र की चर्चा उज्जैनी पहुंच चुकी थी। जब राज्यसभा में चित्र दिखाया गया तो सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। यह तो हमारे महाराज हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। परंतु महाराज कहाँ गए थे और अब इस अवस्था में क्यों हैं? सेनापति ने पूछा। राजा के गुम हो जाने के बाद कई वर्षों तक उज्जैनी बिना राजा के थी। राज्य मंत्रिमंडल मिलकर शासन चलाता रहा, लेकिन जनता के हृदय में विक्रम की जगह कोई नहीं ले सका। अब सेना, मंत्री और पुरोहित सब माधवी के गांव पहुंचे। उन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति को देखा जो अब भी मुस्कुरा रहा था, चेहरे पर संतोष, मन में शांति। प्रधानमंत्री ने घुटनों पर सिर झुका दिया। महाराज, हम आपके चरणों में अपराधी हैं, कृपया उज्जैनी लौट आइए। राजा ने धीरे से उत्तर दिया, अब मेरे हाथ नहीं है, मैं राज्य कैसे संभालूंगा? माधवी की आंखों में आंसू थे। सेनापति ने तुरंत घोषणा की, हम सब मिलकर आपका शरीर नहीं, आपका विवेक चाहते हैं। उज्जैनी को आपका नेतृत्व चाहिए। लोगों ने विक्रम को फूलों की सेज पर बैठाकर नगर लाया। सारा उज्जैनी नगाड़ों की गूंज से भर गया। सिंहासन पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। राज्यसभा में अचानक गंध फैलने लगी, दीवारों से पुष्प झरने लगे और तब एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नीले वस्त्रों में, काले शरीर पर स्वर्ण आभा लिए, शनि देव। पूरा दरबार उनके तेज से चमक उठा। शनि देव बोले, राजा विक्रम, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। जो व्यक्ति दरिद्रता में भी धर्म न छोड़े, जो अपमान में भी सत्य न भूले और जो अपाहिज होकर भी आत्मसम्मान न छोड़े, वही सच्चा राजा होता है। विक्रम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे प्रभु, आपकी दृष्टि ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया, परंतु मैं अब जान गया हूँ कि न्याय केवल सिंहासन पर नहीं होता, वह भूख, अपमान और असहायता में भी होता है। शनि देव मुस्कुराए। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, तुम्हारे कटे हाथ लौट आएंगे। तुरंत विक्रम के दोनों हाथ पूर्ववत हो गए। शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी हो गया। शनि देव ने आगे कहा, अब जब भी कोई राजा न्याय से डगमगाएगा, वह तुम्हारे जीवन को देखकर सीखेगा। तुम मेरे सबसे प्रिय बन गए हो। पूरा दरबार जय शनि देव से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम ने अपनी जीवन कथा लिखवाना शुरू किया। उसका शीर्षक था, शनि की छाया में सत्य की खोज। प्रजा फिर से समृद्ध हुई। माधवी रानी बनकर लोगों की सेवा करने लगी और विक्रम ने हर शनिवार को शनि देव का व्रत और विशेष पूजा आरंभ की, जो उज्जैनी की परंपरा बन गई। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। एक बार फिर विक्रम को रात में स्वप्न आया। शनि देव ने पूछा, यदि तुम्हें एक और जन्म में भेजा जाए, जहाँ कोई सिंहासन न हो, कोई राज्य न हो, सिर्फ परीक्षा हो, क्या तुम स्वीकार करोगे? विक्रम मुस्कराया, प्रभु, जहाँ न्याय हो, वही मेरा राज्य है। आप जिस भी जन्म में ले जाएं, मैं धर्म और आत्मगौरव को नहीं छोड़ूंगा। शनि देव ने उत्तर दिया, तुम्हें अमर कर दिया गया है, लोकों में नहीं, परंतु लोगों की यादों में। जब जब कोई व्यक्ति संकट में पड़ेगा, वह तुम्हारा नाम लेकर साहस पाएगा। राजा विक्रमादित्य अब फिर से उज्जैनी के सिंहासन पर था, परंतु यह वही विक्रम नहीं था जो पहले था। अब उसमें त्याग, अनुभव और एक ऐसी दृष्टि थी जो केवल सत्य से संचालित होती थी। उसने शनि देव का एक भव्य मंदिर बनवाया, राजमहल से ठीक सामने। यह वही स्थान था जहां कभी उसके हाथ काटे गए थे। प्रजा को अब शनि देव के बारे में भय नहीं, बल्कि श्रद्धा होने लगी थी। हर शनिवार को हजारों लोग उपवास करते, मंदिर में दिया जलाते और विक्रम से कथा सुनते कि कैसे एक राजा भी सब कुछ खोकर फिर से सब पा सकता है।
परंतु नियति ने अभी अंतिम पर्दा गिराना बाकी रखा था। एक दिन रानी माधवी मंदिर में पूजा के दौरान बेहोश हो गई। राजवैद्य बुलाए गए। निदान हुआ, रानी को एक अत्यंत दुर्लभ रोग हो गया है, जो शरीर को भीतर से क्षीण कर देता है। इसका कोई इलाज नहीं। राजा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। नहीं, जो स्त्री मेरे सबसे अंधेरे दिनों में मेरा दीप बनी, उसे मैं खो नहीं सकता। विक्रम ने पूरे राज्य में हवन, यज्ञ और तपस्या आरंभ की। 21 दिनों तक स्वयं उपवास रखकर शनि देव की प्रतिमा के सामने बैठा रहा। अंत में उस अर्धरात्रि, जब शनि की दृष्टि सबसे तीव्र मानी जाती है, विक्रम ने आंखें मूंद ली और प्रार्थना की, हे शनि देव, यदि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, यदि मैंने जीवन में एक भी सांस धर्म के विरुद्ध नहीं ली, तो मेरी इस एक प्रार्थना को सुनो। माधवी को बचा लो, मेरा जीवन ले लो, पर उसे मत छीनो। और तब वायुमंडल में कंपन हुआ। मंदिर की दीवारों से लौ निकलने लगी। प्रतिमा से एक काली ज्योति प्रकट हुई। शनि देव प्रकट हुए। राजा विक्रम, यह तुम्हारी साढ़ेसाती की अंतिम परीक्षा है। प्रेम का त्याग, जिसे स्वीकारना सबसे कठिन होता है। राजा मौन रहा। क्या तुम जानना चाहते हो कि माधवी को यह रोग क्यों हुआ? शनि देव ने पूछा। हाँ प्रभु, उसने पिछले जन्म में एक स्त्री पर जादू कर उसे अपने प्रेमी से अलग किया था। आज वही कर्म उसे भोगना है। न्याय का तराजू स्थिर रहना चाहिए। राजा ने सिर झुका लिया। तो क्या कोई उपाय नहीं? एक उपाय है, शनि देव बोले। तुम अपने जीवन का 1/3 भाग उसे दे सकते हो। तुम्हारा जीवन छोटा हो जाएगा, पर उसका रोग कट जाएगा। राजा ने बिना क्षण गवाए उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। मंदिर गूंज उठा। उसी क्षण माधवी की देह से रोग दूर हो गया। वह होश में आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने फिर एक बार मुझे नया जीवन दिया, स्वामी। राजा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, परंतु अब उसकी चाल धीमी हो गई थी। चेहरा थोड़ा थका हुआ दिखता था। शनि देव बोले, विक्रम, यह जीवन अब तुम्हारे लिए केवल शेष नहीं, बल्कि संदेश बनेगा। तुम्हारा प्रत्येक क्षण किसी को जीना सिखाएगा। कुछ वर्षों बाद राजा वृद्ध हो चला था। माधवी के साथ उसका जीवन शांत और संतुलित था। प्रजा संतुष्ट थी, राज्य समृद्ध। परंतु एक अंतिम घटना शेष थी। एक दिन एक विदेशी राजा आया। वह शक्तिशाली था और उज्जैनी पर कब्जा करना चाहता था। उसने विक्रम को युद्ध के लिए ललकारा। विक्रम ने उत्तर दिया, तू मुझे हराकर क्या पाएगा? यह राज्य पहले ही त्याग चुका हूँ मैं, अब तो बस सेवा कर रहा हूँ। विदेशी राजा हंसा, बूढ़े हो चुके हो, चलो अब तलवार की बात करो। विक्रम ने तलवार उठाई, धीरे पर आत्मविश्वास से। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। युद्ध शुरू हुआ और विक्रम ने फिर से वही कर दिखाया जो केवल एक बार इतिहास में होता है। उसने युद्ध नहीं, न्याय से जीत दर्ज की। विदेशी राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और उज्जैनी से लौट गया। राजा विक्रम वृद्ध हो चुका था। उसकी चाल अब धीमी थी, लेकिन उसकी दृष्टि पहले से भी अधिक स्पष्ट। वर्षों के अनुभव ने उसे मुनि जैसा बना दिया था। हर शनिवार को वह उज्जैनी के शनि मंदिर में बैठता, घंटों मौन साधना करता और बच्चों को जीवन की कहानियां सुनाता। कहानी नहीं, सत्य। एक रात की बात है। अमावस्या थी। चंद्रमा नहीं था, केवल तारे थे। विक्रम मंदिर में अकेले बैठा ध्यान कर रहा था जब हवा में कंपन हुआ। घंटियों की ध्वनि अपने आप बज उठी। शनि देव प्रकट हुए, अब पहले से शांत, स्थिर और करुणा से भरे। विक्रम, उन्होंने कहा, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा ने जो लक्ष्य पाया, वह सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। विक्रम मुस्कराया,
क्या मृत्यु भी परीक्षा का भाग है? शनि देव बोले, मृत्यु नहीं, परंतु तुम्हारा निर्णय अब इतिहास को बदल सकता है। मैं तुम्हें 3 मार्ग देता हूँ, जिसे चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य होगा। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। शनि देव ने कहा, पहला मार्ग, तुम अपनी आत्मा को ब्रह्मलोक में विलीन कर दो, तुम मुक्ति पा जाओगे। दूसरा मार्ग, तुम धरती पर एक और जन्म लो, फिर से संघर्ष करो, फिर से सीखो। तीसरा मार्ग, तुम मानवों के बीच छाया बनकर रहो, कोई तुम्हें देखेगा नहीं, परंतु हर न्याय के क्षण में तुम्हारी उपस्थिति महसूस होगी। जैसे मैं हूँ शनि, वैसे ही तुम भी बन जाओगे न्याय की छाया। विक्रम ने बिना एक क्षण गवाए कहा, मैं तीसरा मार्ग चुनता हूँ। शनि देव थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, जानते हो यह क्या है? यह अमरत्व नहीं, आत्मोत्सर्ग है। तुम अब से किसी एक देह में नहीं रहोगे, परंतु प्रत्येक वह मनुष्य जो अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होगा, वहां तुम्हारा संकल्प होगा। विक्रम धीरे धीरे उठे और मंदिर के दीपक की लौ के पास खड़े हो गए। तो क्या मैं अब मनुष्य नहीं रहूंगा? तुम अब प्रतीक बनोगे। इतिहास नहीं, चेतावनी, प्रेरणा नहीं, निर्णय। और तुम्हारा नाम विक्रम हर युग में, हर युगीन राजा की चेतावनी बन जाएगा कि न्याय के बिना कोई सिंहासन नहीं टिकता। शनि देव ने अपना हाथ उठाया, मंदिर की लौ भड़क उठी और उसी पल विक्रम की देह से प्रकाश फूटा, जो पूरे उज्जैनी को आलोकित कर गया। वह देह वहीं बैठी रह गई, आंखें बंद, मुस्कान युक्त। लोगों ने देखा वह मर चुका है, लेकिन साधुओं, ऋषियों और भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की, वह नहीं मरा, वह बस छाया बन गया है। अब जब भी शनि की दृष्टि किसी पर पड़ेगी, विक्रम की आत्मा उसे रास्ता दिखाएगी। समापन दृश्य, वर्षों बाद। एक गरीब लड़का नगर पंचायत में अन्याय का शिकार होता है। वह चिल्लाता है, मुझे न्याय चाहिए। तभी हवा में एक गंध आती है, पास के दीपक की लौ तेज हो जाती है और लड़का देखता है, एक परछाई उसके कंधे पर हाथ रखती है। उसे नहीं पता वह कौन है, परंतु उस क्षण वह डरता नहीं, उठ खड़ा होता है और अत्याचार के खिलाफ बोलता है। वहीं एक पुजारी मंद स्वर में कहता है, शायद विक्रम फिर लौट आया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।